Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. Yes, this is Varka Gupta, your IP educator for class 11th. So students, आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज इस वीडियो में हम कोई पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी टर्म 2 एग्जाम का मास्टर प्लान. यस, टर्म 2 एग्जाम का मास्टर प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसे आपने अभी तक बाकी सारे सब्जेक्ट के मास्टर प्लान देख ही लिए होंगे, सेम इसी तरीके से आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपी का मास्टर प्लान, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टर्म 2 एग्जाम की होल स्ट्रेटेजी. टर्म 1 एग्जाम को तो हमने बहुत कम समय में प्रिपेयर किया और होप आप सभी का एग्जाम भी अच्छा गया होगा, जिसमें हमने एमसीक्यूज को भी पढ़ा था. टर्म 1 एग्जाम में जितने चैप्टर्स आ रहे थे वो सब हमने डिटेल में एक्सरसाइजेस के साथ कंप्लीट किए थे. ओके, सो जो भी हुआ टर्म 1 एग्जाम में उसे भूल जाओ, क्योंकि अब हमें जो मेन फोकस करना है वो मेन फोकस होना चाहिए हमारा कहां पर? टर्म 2 एग्जाम पर. कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या एमसीक्यूज होगा, सब्जेक्टिव बेसिस होगा, कैसे होगा एग्जाम, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है. यदि फैब में एग्जाम होता है तो और ही कम समय बचा है, हमारे पास 1.5 मंथ बचा है. मार्च में होता है तो 2 ही महीने बचे हैं, है ना. तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. आज इस वीडियो में हम होल स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे. कितने यूनिट्स आ रहे हैं, कितने चैप्टर्स हैं उन यूनिट्स में, उन्हें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से मैं आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन करवाऊंगी विद इन दिस डेज. ओके, सो आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैग्नेट ब्रेन्स का है साथ तो डरने की है क्या बात. यस स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मास्टर प्लान विद दिस ग्रेट लाइन. ओके, सो होप आप सभी के टर्म 1 एग्जाम तो अच्छे गए हैं. अब यहां ध्यान से देखो, सीबीएसई ने जो करिकुलम निकाला था उसके अकॉर्डिंग आपके होल सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड किया था. कितने यूनिट में डिवाइड किया था? 4 यूनिट में, जिसमें से स्टार्टिंग की 2 यूनिट आपकी आ चुकी है टर्म 1 में, जिसमें हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ पाइथन के बारे में पढ़ा. ठीक है, अब इनका वेटेज भी आपने देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम वाली जो यूनिट थी जो 10 मार्क्स की थी, और उसके साथ जो पाइथन वाला यूनिट था जिसमें आपने पाइथन के बेसिक्स पढ़े, क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं हम पाइथन में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में समझा, लिस्ट, डिक्शनरीज, डेटा टाइप्स, ओके, कांस्टेंट्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, इन सभी पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है. तो पाइथन को भूलना नहीं है, क्योंकि 12th में हमें पाइथन फिर से पढ़ना है, राइट. तो ये 2 यूनिट्स जो थी, ये जो 2 चैप्टर्स इसमें जो हमने पढ़े थे डिटेल में, उनका टोटल वेटेज था 35, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम 10 मार्क्स का था और ये 25 मार्क्स का था. ठीक है, तो ये हम टर्म 1 में कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, अब बात करते हैं हम टर्म 2 की. तो टर्म 2 में आ रही है आपकी ये 2 यूनिट्स, जिसका नाम है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड सेकंड यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स. ओके, कौन सी 2 यूनिट पढ़नी है हमें ये 2 यूनिट्स पढ़नी है. तो ओवरऑल सीबीएसई ने आपका क्या किया था, सिलेबस कुछ इन 4 यूनिट्स में डिवाइड किया था. अब इन 2 यूनिट्स की मार्किंग भी आप ध्यान से देख लो, 30 एंड 5. ओके, तो टोटल मिला के हो गए यहां भी कितने, 35. क्लियर? तो यहां तक क्लियर है कि सीबीएसई ने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके करिकुलम के अकॉर्डिंग होल सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड कर दिया, जिसमें से ये 2 यूनिट को हमें डिस्कस करना है आज इस वीडियो में, कि इन 2 यूनिट को आप कैसे पढ़ोगे, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टर्म 2 में जो 2 यूनिट आ रही हैं वो है यूनिट नंबर 3 एंड 4, दैट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स. अब डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये आ रही है 30 मार्क्स की. बहुत ध्यान से देखो कितने मार्क्स की आ रही हैं, 30 मार्क्स की. टोटल पेपर होगा 35 का, जिसमें 30 मार्क्स की आ रही है डेटाबेस. मतलब हमारा जो मेन फोकस है, मेन कंसंट्रेशन है, वो होगा किस यूनिट के लिए, इस यूनिट के लिए, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है. समझ में आया? तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से समझना है. यहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे, यहां हम डेटाबेस के बारे में पूरा ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में क्या टेबल्स कैसे अरेंज की जाती हैं, क्या क्वेरीज होती हैं, किस फॉर्म में आप डेटाबेस में से डेटा एक्सेस करते हो, किस लैंग्वेज का यूज करते हो डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करने के लिए, एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना. तो ये सारा चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं. इसके बाद देखो इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये आ रहा है 5 मार्क्स का. कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का. तो कंपेयर किया जाए तो 5 मार्क्स का वेटेज कम है इस वाले चैप्टर का, और इसमें आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है. सो बात समझ में आ गई कि टोटल कैसा वेटेज दिया हुआ है सीबीएसई के अकॉर्डिंग इन दोनों यूनिट्स का, जो आपकी टर्म 2 में आ रही है. ठीक है, अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, वेटेज तो हमें समझ में आ गया. टोटल हो गए 35 मार्क्स. क्लियर?
तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इन यूनिट्स में हमें कितने चैप्टर कवर करने हैं और क्या क्या पढ़ना है। सो यहां ध्यान से देखो, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये डिवाइड है आपके सिलेबस में 2 चैप्टर्स में। किसमें डिवाइड है? 2 चैप्टर्स में, ठीक है। डेटाबेस की आपकी बुक में आपको 2 चैप्टर्स मिलने वाले हैं, क्लियर। तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड इट्स नीड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटा मॉडल, मॉडल में आपको देखना है एट्रीब्यूट, डोमेन नेम, टपल, रिलेशन, कीज पढ़ना है आपको डेटाबेस की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की। ओके, सो ये बेसिक्स हुआ डेटाबेस का। क्या हुआ? बेसिक्स, जो आप देखोगे चैप्टर नंबर 7 में, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, 2 चैप्टर ना डिवाइडेड हैं। ये 2 चैप्टर किस पर बेस्ड हैं? ये 2 चैप्टर इस 3rd यूनिट पर बेस्ड हैं। ध्यान से समझ लो, 3rd यूनिट कौन सी है? डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो चैप्टर नंबर 7 में हमें बेसिक्स पढ़ना है डेटाबेस का, और चैप्टर नंबर 8 में हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। तो यहां पे आप ध्यान से समझ लो कि डेटाबेस वाले चैप्टर में हमें डेटाबेस के बेसिक्स को पढ़ना है, क्या होता है डीबीएमएस, क्या होता है, क्या उसके कौन सा मॉडल आप वहां यूज करते हो, एट्रीब्यूट, डोमेन, टपल, रिलेशन। ओके, आफ्टर दैट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे आते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मतलब कि डेटाबेस से यदि आपको किसी डेटा को एक्सेस करना है क्वेरी के फॉर्म में, तब जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं वो होती है एसक्यूएल। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, जैसे डीडीएल, डीक्यूएल, डीसीएल, डीएमएल, है ना। अब ये हम किस सॉफ्टवेयर पे रन करेंगे? तो डेटाबेस के लिए जो भी आप सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हो वो है MySQL। कौन सा सॉफ्टवेयर है? MySQL। तो MySQL में हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, डेटाबेस पे वर्क करेंगे। ओके, समझ में आ गया। और MySQL में डेटाबेस से रिलेटेड SQL की जो कमांड्स होंगी ना, उनको रन करेंगे। ओके, देन डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स जैसे हमने पाइथन में देखा था ना, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरीज, उसी तरीके से डेटा टाइप्स यहां भी होते हैं MySQL लैंग्वेज में। MySQL डेटाबेस पर बेस्ड लैंग्वेज है। तो कैर मतलब कैरेक्टर, वॉरकर, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को जो लेता है, इंट, फ्लोट, डेट, इतने टाइप के डेटा टाइप हम यहां डिस्कस करेंगे। नाउ डेटा डेफिनेशन कमांड्स। अब जो एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन सी कमांड्स को आपको पढ़ना है टर्म 2 में? तो जो कमांड्स पढ़नी है वो है क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, की, एट्रीब्यूट, डेटा, क्वेरी कमांड्स में आपको पढ़ना है सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, लाइक, बिटवीन, इन, ऑर्डर, बाय। ओके, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस आपको देखना है, जैसे हमने पाइथन में देखे थे वैसे ही। क्वेरीज पे आप कैसे वर्क करते हो, क्लॉजेस क्या होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी कमांड्स हैं जिनका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, होल चीज आपको समझ में आ गई कि 3rd जो यूनिट है, जो डिवाइड है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में। 3rd यूनिट आपकी बुक में 2 चैप्टर में डिवाइड है, 7, 8 में। वो दोनों चैप्टर में आपको कुल मिला के इतना सब पढ़ना है। ओके, अब इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है, ये पूरी यूनिट हो गई आपकी 30 मार्क्स की। कितने मार्क्स की देखी हमने? 30 मार्क्स की देखी, मतलब दोनों चैप्टर मिला के आपको 30 मार्क्स का आएगा। 30 मार्क्स में आपको ये सब प्रिपेयर करना है। ओके, अब आती है बात यूनिट नंबर 4, जो कि आ रही है आपके 5 मार्क्स की। तो एक चैप्टर इसी नाम से आपको मिलेगा आपकी बुक में, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स के नाम से। ओके, अब इमर्जिंग ट्रेंड्स में भी शायद आपकी बुक का 2nd या 3rd चैप्टर होगा। ओके, सॉरी, 1st चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो चैप्टर नंबर 1 है इमर्जिंग ट्रेंड्स, जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, NLP दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है, रोबोटिक्स, AR VR मतलब कि इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के अंदर आपको देखना है, बिग डेटा क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटरनेट पर बेस्ड क्या थिंग्स है लाइक सेंसर्स, स्मार्ट सिटीज। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ सर्विसेज होती है जैसे SaaS, IaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये आपको डिस्कस करना है इस चैप्टर में, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब ये चैप्टर आपका बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन को आप किस तरीके से इंटेलिजेंट बना रहे हो, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, कैसे आप मशीन को इंटेलिजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, मशीन खुद से डिसीजन ले सके, ठीक है, कंप्यूटर मशीन डिसीजन ले सके खुद से। हम बोल सकते हैं कि लर्निंग, मशीन को लर्न करना सिखाना है आपको। तो वो बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ में आया? अब क्या क्या टॉपिक आएंगे इसमें, सेंसर्स, IoT पर बेस्ड क्या थिंग्स है वो, बिग डेटा क्या होता है, बिग चेन क्या होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, इन सब के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है।
ओके, सो यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ कि 2 यूनिट आ रही है, ये यूनिट आ रही है आपकी 5 मार्क्स की और डेटाबेस वाली यूनिट आ रही है आपकी 30 मार्क्स की। तो डेटाबेस वाली यूनिट में हमें बहुत सारा पढ़ना है, उसमें हमें प्रैक्टिकल्स भी देखना है, ओके, और थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर करना है। अब बात होती है कि ये सब चीजें तो हमने अभी तक पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि हमने तो अभी तक टर्म 1 का कोर्स कंप्लीट किया है, आपका एग्जाम भी हो चुका है, ठीक है, अभी तक आपने खूब एंजॉय भी कर लिया होगा। लेकिन अब बारी है टर्म 2 की एग्जाम की प्रिपरेशन करने की। तो ये जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया ना, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, देखो हमें कितना सारा पढ़ना है, राइट। तो अब ये पढ़ने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, इसको पढ़ने के लिए हमें इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। देखो ध्यान से, क्या स्ट्रेटेजी है कि टॉपिक वाइज वीडियोस ऑफ ऑल चैप्टर्स, जिसमें हम थ्योरेटिकल वीडियोस और प्रैक्टिकल वीडियोस को डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे हम? टॉपिक वाइज। जैसे टर्म 1 में डिस्कस किया ना, हर चैप्टर के एक एक टॉपिक को डिस्कस किया, उसकी थ्योरी वीडियोस को देखा, उसकी प्रैक्टिकल वीडियोस को समझा, ओके, और होप आप सभी ने प्रैक्टिकल भी किया होगा। वैसे यहां पे हम हर एक यूनिट का, हर एक चैप्टर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। टोटल मिला के 3 चैप्टर आ रहे हैं, 2 डेटाबेस के, 1 इमर्जिंग ट्रेंड का। तो 2 डेटाबेस वाले चैप्टर है, उसी में आपको प्रैक्टिकल्स भी करना है और उसी चैप्टर के आपकी थ्योरेटिकल वीडियोस भी बनेंगी, राइट। तो दोनों चैप्टर में आपको ध्यान से समझ लेना, दोनों चीजें मिल जाएंगी, टाइम पे मिलेंगी बिल्कुल, बस आपको कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करना है, ओके। अब इसके बाद आती है बात एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस ऑफ ऑल चैप्टर्स। तो जितने भी तीनों चैप्टर्स आपको आ रहे हैं, हम उनके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं आपके एग्जाम में, उसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे वन शॉट रिविजन्स को, जो कि अपने आप में एक महामंत्र होता है। जैसे कि आपने सारे सब्जेक्ट की वीडियोस में सुना होगा, देखा होगा, वन शॉट रिवीजन बहुत हेल्प करता है ना आपको। ऑब्वियस, जब आप ये सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल वीडियोस को देख लोगे, उसके बाद रिवीजन करोगे, रिवीजन में आपको ये सारी चीजें समराइज वे में समझ में आएगी, राइट। तो वन शॉट रिवीजन हम डिस्कस करेंगे और इस वन शॉट रिवीजन के बाद आती है बारी किसकी? प्रैक्टिस की। तब हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस को। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अब क्वेश्चन पेपर कैसा होगा? एमसीक्यू बेस्ड होगा, सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, इसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जो टेंशन लेके काम करना है वो ये है, क्या है कि आपको सारे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से समझना है, एक एक प्रैक्टिकल करके देखना है, मेरे साथ जैसे मैं करवाऊंगी वैसे आपको करना है, अंडरस्टैंड। यदि आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हो, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर दी 100% मार्क्स इन टर्म 2 एग्जाम। अब इसके बाद में हम एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसा भी होता है सीबीएसई का डिसाइड होता है, जनवरी के एंड तक तो डिसाइड हो ही जाएगा कि आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड होना है कि सब्जेक्टिव होना है। अभी हमें जो पता है उसके अकॉर्डिंग हम जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करें, फाइन। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर। तो जनवरी एंड फैब स्टार्टिंग में आपका सैंपल पेपर भी आ जाएगा। जो भी डिसाइड होगा एमसीक्यू होना है, सब्जेक्टिव होना है, उसके बेसिस पे आपका सैंपल पेपर भी आ जाएगा। अब सैंपल पेपर यदि एक बार आ गया तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जानी है, क्योंकि सारी चीजों को तो हम पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। एट लास्ट यदि आपके डाउट्स होते हैं तो हम एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी रखेंगे, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी होल स्ट्रेटेजी। अब बात आती है कि अभी तो हमने टर्म 2 की पढ़ाई शुरू ही नहीं करी है, तो टर्म 2 की पढ़ाई यदि शुरू करना है तो इन सारी चीजों को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो टर्म 2 की पढ़ाई में शुरू करवा चुकी हूं, होप आपने ओवरव्यू और इनकी वीडियोस देख भी ली होगी। सो इसके लिए हमने एक टाइम टेबल बनाया है। क्या बनाया है हमने? एक टाइम टेबल। इस टाइम टेबल को हम फॉलो करेंगे। मेरे साथ सभी स्टूडेंट्स 11th क्लास के यदि इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो यूं चुटकियों में विद इन अ जनवरी मंथ हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे विद वन शॉर्ट रिवीजन। समझ में आया? अब क्या टाइम टेबल है? देखो, डेटाबेस कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आ रहा है हमारा 30 मार्क्स का। इसके लिए हमें ज्यादा फोकस करना है, फाइन। तो क्या करेंगे हम? डेटाबेस कॉन्सेप्ट को जनवरी का जो फर्स्ट वीक है उसमें मैं कंप्लीट करवा दूंगी वन शॉर्ट रिवीजन के साथ। ध्यान रखना, जो मैं कमिटमेंट कर रहे हैं हम वैसे ही पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल, ओके। तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट, जिसमें हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, ओके, पढ़ेंगे बहुत सारे। इसमें कुछ 4-5-6 टॉपिक्स हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड है, जिसमें हम सिर्फ ये समझेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, कैसे आप इसमें डेटा टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हो, बल्क में जो डेटा क्रिएट होता है, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब डेटाबेस क्रिएट हो गया, ये जनवरी के फर्स्ट वीक में हम कंप्लीट कर लेंगे।
इसका वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब आपको मिलेगा जनवरी के फर्स्ट वीक में। आफ्टर दैट जनवरी के सेकंड वीक में हम आते हैं, उसमें हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स के साथ में एसक्यूएल लैंग्वेज को, कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है दैट इज एसक्यूएल लैंग्वेज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर MySQL। ओके, तो यहां पे प्रैक्टिकल करेंगे हम MySQL पे, और सारा चीज जितने भी इस चैप्टर के थ्योरेटिकल वीडियोस होंगे वो सब आपको मिल जाएगी जनवरी के सेकंड वीक में विथ वन शॉट रिवीजन। इस वीक के लास्ट डेज में आपको मिलेगा वन शॉट रिवीजन, क्योंकि हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे एट लास्ट दी जनवरी फोर्थ वीक, जो फोर्थ वीक आएगा लास्ट वीक, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स वाला चैप्टर, जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़नी है। ओके, बिग डेटा क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हम सब देख चुके हैं, ठीक है, उसे हम डिस्कस करेंगे और इसके वन शॉट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये है शेड्यूल पूरा मेरा कि जनवरी में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है और इन तीनों चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। यहां पे मैंने इस चैप्टर के लिए सेकंड और थर्ड वीक 2 वीक रखे हैं, देखो इस चैप्टर के लिए एसक्यूएल के लिए, क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है, इसमें हमें प्रैक्टिकल भी करना है, इसी चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, और ये दोनों चैप्टर हमारे ज्यादा टाइम लेने वाले हैं, क्योंकि ये आ रहे हैं 30 मार्क्स का, ये आ रहा है आपका 5 मार्क्स का, तो दोनों के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। तो जनवरी वाला मंथ सफिशिएंट है, और जनवरी वाले मंथ में मैं थोड़ा स्पीड से आपको पढ़ाऊंगी, तो आपको भी एक भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं करना है, प्रैक्टिकल भी करके देखना है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे मैम वन शॉट रिविजन्स भी दे देंगी, चैप्टर्स भी पढ़ा देंगी, सब हो जाएगा, बट इसके बाद बात आती है एग्जाम कैसे होंगे। तो जैसे भी एग्जाम हो उससे हमें क्या लेना देना है, वो तो जनवरी एंड में फैब में आपको पता ही चल जाना है कि एग्जाम कैसे होने। तो फैब में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिसेस को और सैंपल पेपर को, क्योंकि फाइनल प्रैक्टिस तो हमारी यहीं से होगी ना, फाइनल प्रैक्टिस हमारी जो होगी एग्जाम के लिए वो तो यहीं होगी। इसके पहले तो हम हमारा कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे प्रॉपर समझने के साथ। एंड लास्ट, यदि आपके एग्जाम मार्च में होते हैं इन केस, तो हम मार्च में रखेंगे डाउट सॉल्विंग सेशंस, और यदि आपके एग्जाम फैब में हो जाते हैं तो डाउट सॉल्विंग सेशंस को हम सैंपल पेपर से साथ में शिफ्ट कर लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स कैसी लगी स्ट्रेटेजी, समझ में आया सारी चीजें? 3 चैप्टर पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं, बिना टेंशन लिए पढ़ना है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए। तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब चीजें यहीं पर अवेलेबल मिलेगी। जो शेड्यूल हमने बनाया है उस शेड्यूल को हम बस फॉलो करेंगे, मेरे साथ आप हर एक वीडियोस को, हर एक प्रैक्टिकल वीडियोस को देखोगे, समझोगे, जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ताकि हम तुरंत उन डाउट्स को भी सॉल्व कर सकें। सो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा मास्टर प्लान। होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई कि क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है। सो अब बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए, जो भी मस्ती करनी थी, घूमना था, सब ओवर हो चुका है, क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस करना है पढ़ाई पर, क्योंकि टर्म 2 एग्जाम नियर है और बहुत कम टाइम बचा है। ओके स्टूडेंट्स, सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो बच्चे जनरली पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं, मैंने देखा है कि मैम हमें वीडियोस नहीं मिल रही है, हमें प्रैक्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं, आपके कहाँ करवा रहे हो, कहाँ प्लेलिस्ट है एंड ऑल। तो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस आपको 3 प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, दैट इज यूट्यूब, सेकेंड हमारी वेबसाइट, एंड थर्ड आपको मिलेगी प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स नाम से, आप उस ऐप को एक्सेस कर सकते हो, वहां आपको सारी चीजें मिल जानी है। ठीक है, अगर प्ले स्टोर पे ऐप एक्सेस नहीं कर पाते हो तो यूट्यूब पे तो प्लेलिस्ट सभी एक्सेस कर लेते हैं। यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन्स लिखना है, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे चले जाना है, चैनल पे आ जाओगे तो होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट करके 3 टैब्स मिलेंगे, जिसमें प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो टर्म 2 क्लास 11th एंड 12th क्या मिलेगा, टर्म 2 क्लास 11th 12th। ध्यान से सुन लो, टर्म 2 की प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसमें आपको 11th का आईपी के वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, ध्यान से सर्च करो आप वहां पे। क्लियर? सो मैंने आपको अभी से पढ़ाना शुरू कर दिया है, हमारे कुछ चैप्टर्स के वीडियोस तो टर्म 2 के बन भी चुके हैं। ठीक है, टाइम टेबल जरूर मैंने यहां से स्टार्ट किया है, आपको बताना शुरू किया है, लेकिन टर्म 2 के वीडियोस जो चैप्टर नंबर 7 के हैं वो बन भी चुके हैं, आप विजिट करके देखो। ओके, नाउ सेकंड वेबसाइट। अब वेबसाइट सबसे इजी वे है, देखो इंटरनेट पे गूगल खोलते हैं, हम वेबसाइट पे आते हैं तो magnetbrains.com जैसे लिखोगे तो वेबसाइट दिख जाएगी। क्लास 11 सिलेक्ट कर लेना, क्लास 11 पे अपने आईपी सब्जेक्ट पे पहुंच जाना। आईपी सब्जेक्ट पे जब आ जाओगे तो यहाँ पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे अरेंज्ड। ओके, अब इस प्लेलिस्ट में आप एक्सेस कर सकते हो, देखो ऐसे पूरी प्लेलिस्ट खुलती है, हर एक चैप्टर अवेलेबल है और उसके वीडियो लेक्चर्स जितने बने हुए हैं ना, वो वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे।
तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही मिलेगा द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पे। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ ताकि हम टर्म 2 की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। ओके, सो स्टूडेंट्स मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के, जो चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं 7, 8 और फर्स्ट चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स, उन चैप्टर की वीडियोस के साथ। वैसे चैप्टर नंबर 7 के वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। क्लियर? सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।